हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट कुशिंग सिंड्रोम। आज इस वीडियो में हम कुशिंग सिंड्रोम के कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी, साइंस एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पर डिस्कस करेंगे। तो कुशिंग सिंड्रोम बेसिकली एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। Adrenal gland is divided into adrenal cortex and adrenal medulla. बाहर वाला पोर्शन जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, इसमें 3 लेयर्स होती हैं, दैट इज आउटर जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल जोना फेसिकुलेटा एंड इनर जोना रेटिकुलरिस। तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, दे आर सिक्रेटेड फ्रॉम द जोना फेसिकुलेटा लेयर ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। अब इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में से वन इंपॉर्टेंट हार्मोन इज कॉर्टिसोल। तो अगर कॉर्टिसोल का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है या फिर अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। बेसिकली कॉर्टिसोल एक स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। इनको हम स्ट्रेस हार्मोन्स भी बोलते हैं क्योंकि स्ट्रेस को डील करने में कॉर्टिसोल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। ये इम्यूनोसप्रेसिव भी होते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं और इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को भी इनहिबिट करते हैं, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब अगर हम कुशिंग सिंड्रोम के कॉजेज को देखें तो इसके कॉजेज को हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला है पिट्यूटरी ओरिजिन, सेकंड इज एड्रिनल ओरिजिन एंड थर्ड इज एक्टोपिक ओरिजिन। पिट्यूटरी ओरिजिन के अंदर जो पहला पॉइंट है दैट इज पिट्यूटरी ट्यूमर, दैट इज ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, पिट्यूटरी एडिनोमा, जिसकी वजह से एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ता है ना। मालूम है आपको ACTH इज रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा है हाइपोथैलेमस डिसऑर्डर। हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। तो अगर हाइपोथैलेमस में ट्यूमर होगा तो इसकी वजह से CRH का लेवल बढ़ जाएगा, जो कि कुशिंग सिंड्रोम का वन ऑफ द कॉज है। अब एड्रिनल ओरिजिन के अंदर हम देखें तो यहाँ पे जो कॉजेज हैं दे आर मोर रिलेटेड विद द एड्रिनल ग्लैंड, है ना। पहला है एड्रिनल एडिनोमा, दैट इज द ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, स्पेशली एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कार्सिनोमा भी हो सकता है कॉर्टेक्स का, ठीक है। कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया भी एक कारण है। प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस विद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, इसीलिए कुछ इन्फ्लामेटरी डिजीजेस में हम इनका जो ट्रीटमेंट है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से करते हैं, है ना। लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक ये ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा, कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है ना। प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट विद हायर डोज ऑफ ACTH, है ना। अगर ACTH का जो लेवल है, इसका जो डोज है, ये भी अगर ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में भी इट कैन लीड टू कुशिंग सिंड्रोम, है ना। क्योंकि क्या होगा, ऐसी कंडीशन में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक्टोपिक ओरिजिन को अगर हम देखें तो इसमें नॉन एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं, यानी कि ये जो ट्यूमर्स हैं बेसिकली इनका एंडोक्राइन ग्लैंड से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल है लंग कैंसर या फिर कैंसर ऑफ द अदर ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन के सेक्रेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वी कम टू द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। अब यहाँ पर एक डायग्राम देखें, दिस इज द डायग्राम ऑफ द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रिएट करते हैं एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये स्टिमुलेट करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स को, एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रिएट करते हैं कॉर्टिसोल। अब जब भी कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है तो एक फीडबैक जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी को एंड वन फीडबैक गोज टू हाइपोथैलेमस। दीज आर ऑल नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करते हैं तो हाइपोथैलेमस CRH का लेवल डिक्रीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करते हैं तो एंटीरियर पिट्यूटरी ACTH का लेवल कम करता है एंड फाइनली देयर इज डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। नाउ ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स द नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म दैट कंट्रोल एड्रिनल कॉर्टेक्स आर इनइफेक्टिव, है ना। तो हमने अभी जो पढ़े ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है जो कि कॉर्टिसोल हार्मोन को के सिक्रीशन को कम करते हैं, ये इनइफेक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से देयर इज अनकंट्रोल्ड सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स। तो एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स का एक्सेस सिक्रीशन होता है विच लीड्स टू कुशिंग सिंड्रोम। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द सिम्टम्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं बेसिकली देयर आर सम सिम्टम्स विच आर रिलेटेड टू एक्सेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड,
कुछ सिम्टम्स एक्सेस मिनरलोकॉर्टिकॉइड की वजह से होंगे और कुछ सिम्टम्स एक्सेस एंड्रोजन्स की वजह से होंगे, क्योंकि वन ऑफ द कॉजेज एड्रीनल कॉर्टेक्स का ट्यूमर है ना। तो जब एड्रीनल कॉर्टेक्स में ट्यूमर होगा तो वो सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के सिक्रीशन को ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन्स को भी बढ़ाएगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं वो सिम्टम्स जो कि एक्सेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से होंगे। देयर विल बी वेट गेन, ओबेसिटी एंड पॉट बेली एब्डोमेन, है ना। तो वेट गेन होगा, वो भी कहाँ होगा, बेसिकली एब्डोमेन का जो वेट है ये बढ़ता है, इसलिए हम इसको पॉट बेली एब्डोमेन बोलते हैं। एब्डोमेन विल लुक लाइक अ पॉट। हैवी ट्रंक एंड थिन एक्सट्रीमिटीज, अब एब्डोमेन का तो वजन बढ़ जाएगा, ट्रंक हैवी होगा, लेकिन इसके अगर हम मरीज के हाथ या पैर देखेंगे तो वो बहुत थिन होते हैं, देयर आर थिन एक्सट्रीमिटीज, इसलिए हम इसको कंपेयर करते हैं लेमन ऑन टूथपिक। ऐसा लगता है जैसे कि टूथपिक के ऊपर एक लेमन को लगाया गया हो। बफेलो हम इन नेक, नेक पे बफेलो हम देखने को मिलेगा। थिन स्किन होगी, पर्पल स्ट्रिया स्किन के अंदर होंगे। चेहरा पेशेंट का राउंडेड होगा, जिसको हम मून फेस बोलते हैं। मसल वेस्टिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जो कॉर्टिसोल है ये एक तरीके का कैटाबॉलिक हार्मोन है ना, तो ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, वीक बोन्स होंगी, मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकता है, इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, है ना। तो ससेप्टेबिलिटी इसलिए इंक्रीज बढ़ेगी क्योंकि जो कॉर्टिसोल है इट इज इम्यूनो सप्रेसिव। ठीक है, एक्सेस मिनरलोकॉर्टिकॉइड में अगर जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे तो हमको मालूम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड से सोडियम और वाटर का रिटेंशन करते हैं। तो हाइपरटेंशन होगा, हाइपरनेट्रेमिया होगा, सोडियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ेगा। हाइपोकैलेमिया होगा, पोटेशियम का लेवल ब्लड के अंदर कम होगा, वेट बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, वाटर का रिटेंशन होगा, तो एडेमा भी होगा। अब एक्सेस एंड्रोजन्स की वजह से विमेन में हम देखेंगे तो हर्सुटिज्म देखने को मिलेगा, यानी कि फेस में और बॉडी में हेयर का एक्सेस ग्रोथ, एमेनोरिया देखने को मिल सकता है। मेन में देयर विल बी लॉस ऑफ लिबिडो। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हम देखेंगे तो पेप्टिक अल्सर हो सकता है, गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है। अगर हम सिम्टम्स देखें तो हाइपरग्लाइसेमिया होगा, क्योंकि कॉर्टिसोल ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। पुअर वुंड हीलिंग होगी, ठीक है, पेशेंट ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन होगा एंड देयर विल बी पॉलीसाइथीमिया। अब अगर हम ये पूरे सिम्टम्स को एक डायग्राम के हिसाब से देखें तो आप ये देखें, इस डायग्राम से आप सिम्टम्स को ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हैं, है ना। तो देख लेते हैं, हम एक बार ऊपर से चलते हैं। यहाँ पे देखें, देयर आर थिन हेयर, यहाँ पे मेंटल डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, राउंडेड मून फेस है और चीक्स रेड हैं। अगर हम यहाँ हार्ट में देखें तो हाइपरटेंशन है, कार्डियक हाइपरट्रोफी है। ठीक है, एड्रिनल ट्यूमर तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे जो एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं ये बढ़ रहे हैं। वेट गेन होगा पेशेंट का, जो कि एब्डोमेन के अंदर होगा, दैट इज पॉट बेली एब्डोमेन। पर्पल स्ट्रिया देखने को मिलेंगे, बोन्स वीक हो जाएंगी, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। मसल के अंदर वेस्टिंग देखने को मिलेगी। एक्सेस फेस एंड बॉडी हेयर, है ना, बॉडी में और फेस में देयर विल बी एक्सेस हेयर। पुअर वुंड हीलिंग, तो वुंड आसानी से घाव नहीं भरेंगे और पेशेंट विल बी मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। ठीक है, अगर हम देखें थिन आर्म्स एंड लेग्स, है ना, तो आर्म्स और लेग्स बहुत थिन होते हैं, इसलिए हम इसको कंपेयर करते हैं लेमन ऑन टूथपिक। सेंटर इज हैवी बट द पेरिफेरीज आर थिन, देयर विल बी बफेलो हम। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, दैट इज द सिम्टम्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट वी कम टू द डायग्नोसिस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम के डायग्नोसिस के लिए हम सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, देन हम पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन करेंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे पेशेंट से, जिसमें कि शुगर का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, कॉर्टिसोल का लेवल भी बढ़ा हुआ मिलेगा। यूरिन एनालिसिस करेंगे तो यूरिन के अंदर स्टेरॉइड का एक्सक्रीशन विल बी प्रेजेंट। इमेजिंग टेस्ट भी किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें सीटी स्कैन और एमआरआई आता है, जिससे हम ट्यूमर के साइज को देख सकते हैं और उसको लोकेट भी कर सकते हैं। अब अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है इसके कॉज के ऊपर। फॉर एग्जांपल, कुशिंग सिंड्रोम का कॉज है एक्सेस यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर पेशेंट किसी बीमारी की वजह से लंबे समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज कर रहा है तो हमको उसके डोज को कम करना पड़ेगा, टेपर करना पड़ेगा। मेडिकेशंस में हम देखें तो माइट्रोटेन और कीटोकोनाजोल कैन बी यूज्ड। सर्जरी अगर हम देखें तो सर्जरी में जो ट्यूमर है एड्रिनल ग्लैंड में भी हो सकता है, पिट्यूटरी में भी हो सकता है, या फिर कोई और सोर्स भी उसका हो सकता है। सो वट एवर इज द सोर्स, हमको उस ट्यूमर को रिमूव करना पड़ेगा। इन सम केसेस अगर ट्यूमर बहुत बड़ा होता है तो हमको पूरी की पूरी ग्लैंड को रिमूव करना पड़ता है ना।
तो अगर एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर है तो उसको हम बोलते हैं एड्रिनलेक्टमी, ठीक है। इसी तरीके से हम पिट्यूटरी ग्लैंड को या फिर दूसरे एक्टोपिक सोर्स को भी रिमूव कर सकते हैं, है ना। एंड फाइनली रेडियोथेरेपी कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड। So this was all about the Cushing syndrome. I hope you have understood this topic. तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।